हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, 2021 के प्रीलिम्स की डेट भले ही अभी ना आई हो, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे और अभी आपका फोकस भी सिर्फ प्रीलिम्स पर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए ऐसी आशा है कि सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसी क्रम में आइए आज एनालिसिस करते हैं 2016 के प्रीलिम्स का और एक छोटा एनालिसिस 2012 के प्रीलिम्स का भी करेंगे, जिससे थोड़ा अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि आपको किस दशा और दिशा में तैयारी करनी है। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा मिलेगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं एग्ज़ाम में जहां आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो देखिए, स्क्रीन पर अगर आप सरसरी नज़र भी डालें तो आपको साफ दिखेगा कि उत्तराखंड स्पेशल से 2016 के प्रीलिम्स में 27 क्वेश्चन आए हैं। और अगर सिंगल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इस बार भी हम ये मान के चल सकते हैं कि उत्तराखंड स्पेशल ही होगा आयोग के लिए। यहाँ से कुल 27 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट अगर हम देखें तो हिस्ट्री से कुल 20 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हिस्ट्री में दोस्तों एक कैच है कि हिस्ट्री अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में डिवाइड रहती है, और ये तीनों टॉपिक अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं। जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तब ये 20 क्वेश्चन पिछले 2016 के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है 2016 के प्रीलिम्स के हिसाब से, वो ज्योग्राफी है दोस्तों। ज्योग्राफी से कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपकी इंडियन ज्योग्राफी तैयार है तो ओवरऑल ज्योग्राफी को रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो ये एक स्कोरिंग एरिया हो सकता है। और इसके साथ उत्तराखंड स्पेशल और आयोग को अपेक्षानुसार इस बार भी वही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखें तो जनरल साइंस से आयोग ने कुल 11 क्वेश्चन पूछे हैं और इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें करंट का भी कुछ पोर्शन हो सकता है और टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, मिसाइल्स के बारे में, स्पेस प्रोग्राम के बारे में। इनसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रफली हम मान के चलें तो 17 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे गए हैं। इसके बाद इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, यूपीएससी और पीसीएस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो ये भी एक स्कोरिंग एरिया हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली एनालाइज करें तो। कुछ कोर एरियाज हैं जैसे मनी एंड बैंकिंग हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है किसी भी आयोग के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। तो इस तरीके से आप 10 में से अगर आप सेलेक्टिव स्टडी भी करें तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन इस एरिया से भी स्कोर कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक एरिया है जहां से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम ये कह सकते हैं कि आप इस एरिया से बहुत अच्छे क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप कोशिश करें तो इस टॉपिक से 9 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, एक टॉपिक है। और अगर एक टॉपिक से सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप इसमें सेलेक्टिव स्टडी करें। जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो सिलेबस में दिए गए हैं उनकी स्टडी करें तो यहाँ पर मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस क्या कहता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पिंक मार्क इजी क्वेश्चंस के लिए है, येलो मार्क जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन के लिए है और डिफिकल्टी के लिए ये ब्लू कलर का मार्क हमने दिया हुआ है। देखिए, इजी क्वेश्चंस आप उन्हें कह सकते हैं जिनके बारे में अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो एक जनरल परसेप्शन, जनरल अंदाजे से क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। जैसे कोई भी सीरियस कैंडिडेट अगर तैयारी से जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ बेसिक्स जरूर पता होंगे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बेसिक डिफरेंस क्या है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम धोलवीरा में मिला है। ये इजी क्वेश्चन है जो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो आप इन्हें इजीली सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट क्वेश्चन उनको कहा जा सकता है जहां पर हो सकता है कि अगर आप तैयारी अच्छी ना करके आए हो, आप करंट से ना जुड़े हुए हो या फिर रिवीजन बहुत स्ट्रांग ना रहा हो, तो आप एलिमिनेशन की टेक्निक से, थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज से और थोड़ा बहुत पेरिफेरल नॉलेज से, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पेरिफेरल नॉलेज सबको ही होता है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कोई कैंडिडेट अगर अच्छी तैयारी करके आया हो तो वो इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करेगा।
और अगर कोई कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग तैयारी ना करके आया हो, थोड़ी बहुत पुरानी तैयारी हो गई हो, तो भी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, भले ही सभी क्वेश्चन को एक्यूरेट ना करे। डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनके लिए आपको बहुत तैयारी की जरूरत है, आपने किताब को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ा है, कई बार रिविजन्स किए हैं, और यूजुअली उन एरियाज को भी आप स्किप नहीं करते हैं जिन एरियाज को जल्दीबाजी के रिवीजन में स्किप कर दिया जाता है। तो अगर आपकी थॉरो तैयारी है और कई बार आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स यूजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी इन क्वेश्चंस में अच्छी कही जा सकती है। तो आइए देख लेते हैं 2016 में डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस क्या कहता है। देखिए, हिस्ट्री में मेजॉरिटी क्वेश्चन आप कह सकते हैं मॉडरेट थे और इजी क्वेश्चंस का भी नंबर अच्छा खासा आया था। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ हिस्ट्री ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए थे। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से उत्तराखंड के बाद अगर हम कंसिडर करें तो लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे और इनमें इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, यानी 10 से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो ये कम ही आए थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा कम आए थे। पॉलिटी की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, सबसे ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन ही आए थे। और पॉलिटी में अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट लिमिटेड है। अगर आप लक्ष्मीकांत से तैयारी करके आए हैं और उसका रिवीजन करके आए हैं अपने नोट से, तो आप इजी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन देखा जाए तो इजी और मॉडरेट में ही था, यानी साइंस के लिए जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत डरते हैं उनको ये कह सकते हैं हम कि अगर पिछले ही पैटर्न पे पेपर बने, डिफिकल्टी लेवल वहीं अगर आयोग रखे, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट में इजी क्वेश्चन ही थे ज्यादा और थोड़े बहुत मॉडरेट क्वेश्चन भी थे। इकोनॉमी में इजी क्वेश्चन तो कम थे, मॉडरेट क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। इसी के साथ कंप्यूटर में इजी क्वेश्चन ज्यादा थे, एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहा होगा और एक मॉडरेट क्वेश्चन भी रहा होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक में मॉडरेट क्वेश्चंस सबसे ज्यादा थे, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। दोस्तों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि डिफिकल्टी और इजी बहुत हद तक आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, आपके अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी है। हो सकता है जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वो किसी और को टफ लगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने तैयारी कैसे की है। एग्जाम्पल के बार आप 2016 का पेपर भी देख लीजिएगा, उसके बाद हमारा ये एनालिसिस एक बार और देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए इसी के साथ एक बार 2012 का भी एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, 2012 की अगर बात करें तो पॉलिटी अपने आप में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था और यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उत्तराखंड स्पेशल भी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो आपको कट ऑफ क्रॉस करने में बहुत आसानी से मदद कर सकता है। और पॉलिटी की खास बात यह थी कि क्वेश्चन तो यहाँ से ज्यादा पूछे ही गए थे, लेकिन इनमें ईजी क्वेश्चन बहुत सारे थे। उसके बाद हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट था, जिसमें से 11 क्वेश्चन इजी थे। तो जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं उनको देख करके ये समझ में आ रहा है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में उत्तराखंड स्पेशल को इग्नोर ना करें, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कट ऑफ क्लियर कराने में मदद कर सकते हैं। अब उत्तराखंड स्पेशल से जो 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन की संख्या 5 थी, लेकिन आप ये देखें कि लगभग 13 से 14 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट भी थे जो कि किए जा सकते थे अटेम्प्ट। 2000 आयोग के इंक्लिनेशन और पैटर्न को आप रीसेंट जो पेपर कराए गए हैं उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे एफआरओ का पेपर हो गया या फिर एसीएफ का पेपर हो गया, 2016 का पीसीएस का पेपर हो गया, लोअर का पेपर हो गया, उससे आप बेहतर आयोग का इंक्लिनेशन जान सकते हैं। लेकिन 2012 के अगर पेपर को हम देखें तो ये जरूर अंदाजा लग जाता है कि जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है उनके साथ उत्तराखंड स्पेसिफिक जो जनरल नॉलेज है वो हमेशा रिलेवेंट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ तैयारी करते रहिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।